नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। और आज के डेट में देखा जाए तो तैयारी करना ही केवल नहीं रह गया है कि स्टूडेंट के पास तैयारी करना, तैयारी करने का अलग टेंशन, घर का अलग प्रेशर, इन सभी मतलब टेंशन से तो स्टूडेंट जूझता ही है। एक जो तैयारी जिस समय करता है, और इस चीज को हम बखूबी बता सकते हैं क्योंकि खुद भी हम इस चीज को फेस किए हैं। लेकिन आज के डेट में कोई भी वैकेंसी का अगर कोई तैयारी कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि बस वो सिलेबस उठाया और पढ़ाई करना शुरू कर दिया, किसी अच्छे टीचर से गाइड करना वो लेना शुरू कर दिया और अपना तैयारी कर रहा है चुपचाप। इससे किसी का सिलेक्शन आज के डेट में नहीं होना है। आज के डेट में आपको सरकारी नौकरी लेने का मतलब हो गया है कि तृतीय विश्व युद्ध लड़ना है। जिस नौकरी में भी आपको जाना है उसके लिए पहले आपको तृतीय विश्व युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। अब तृतीय विश्व युद्ध लड़ने से क्या मतलब है, यहाँ पे बात को समझेंगे। कोई भी वैकेंसी हो अगर उठा के देखा जाए, समझ में नहीं आता है कि सरकार का क्या मंशा है। बच्चों को नौकरी देने का मंशा है या कुछ और ही मंशा है। बात यही समझ में नहीं आता है। क्योंकि किसी भी वैकेंसी का उठा के देख लीजिए, या तो उसमें स्कैम हो रहा है, कुछ और हो रहा है, कुछ और हो रहा है। मतलब हर तरह से कहीं ना कहीं हर वैकेंसी में कुछ ना कुछ लीकेज है। कोई भी वैकेंसी नहीं है कि हाँ बढ़िया से अच्छे से क्लियर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप एएलपी के समय जब फॉर्म आया तो उस समय भी बच्चों को लड़ाई करना पड़ा, टेक्नीशियन का फॉर्म आया उस समय भी वही हाल। एसएससी में भी उठा के देखेंगे तो अभी हाल फिलहाल में सीजीएल, जो कि एसएससी का सबसे अच्छा एग्जाम होता है और सबसे अच्छे पोस्ट पे लोग इससे ज्वाइन करते हैं, उसमें भी आप देखे होंगे, बात सुने होंगे। इधर भी पीएससी में देखेंगे तो उधर लोग धरना पे बैठे हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो एक मामूली सा जॉब, ग्रुप डी, जो कि अगर देखा जाए तो हजारों बच्चों का सपना होता है, काफी दिन से लगे होते हैं कि अगर कुछ नहीं होगा तो ग्रुप डी में हम अपने इस बार ले लेंगे, कम से कम सरकारी नौकरी तो मिल जाएगा। अब उसका नोटिस वायरल होना शुरू हुआ है। बात को समझिए कैसे, मतलब बच्चे को परेशान किया जा रहा है। हमको समझ में नहीं आता है, कभी कभी तो मन करता है कि इन सब से निकल के हिमालय पे चले जाएं। मतलब क्या स्थिति आ गया है। बात को देखिए, पहले एक नोटिस वायरल कराया जाता है 32,000 पोस्ट के लिए, ठीक है। उसके लिए फिर ट्विटर पे कैंपियन, फिर इधर उधर हो हंगामा शुरू होता है। फिर बात आता है कि पहले नोटिफिकेशन आ जाने दिए जाए। फिर कहीं कहीं से गुप्त विभाग से ये भी वायरल हो जाता है कि वैकेंसी 32,000 नहीं 64,000 होने वाला है, तो कोई कहता है 50,000 होने वाला है, तो कोई कहता है 85,000 होने वाला है। जब ये मुद्दा अभी ठंडा नहीं होता है तब तक इधर एक और मुद्दा आ जाता है कि भाई अब क्वालिफिकेशन क्या होगा ग्रुप डी में। अब क्वालिफिकेशन पे अगर हम बात करें तो रेलवे जो बोला है उस हिसाब से बात करें तो 10th और आईटीआई दोनों होगा। क्यों? क्योंकि टेक्निकल डिपार्टमेंट में रेलवे ने 2019 में ही नोटिफिकेशन में डाला है कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में हम आईटीआई लेंगे, नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट में हम नॉन आईटीआई मतलब 10th पास लेंगे। तो इसमें क्वालिफिकेशन के लिए फिर कोई जद्दोजहद करने का कोई मामला ही नहीं बन रहा था। तो फिर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा नोटिस डाल डाल के और केवल परेशान करना है। तो आइए इस वीडियो में वही हम बात करेंगे, ठीक है, कि नोटिस क्या है और नोटिस में क्या बोला जा रहा है, इसका मीनिंग क्या हो सकता है। और यहाँ पे हम बात करेंगे और सबसे मेन बात करेंगे कि इसमें हम जो ग्रुप डी में है वो तैयारी किस लेवल का होना चाहिए, तैयारी कैसे करेंगे, इसमें हमारा योगदान कितना हो सकता है। क्योंकि जो तैयारी में है उसी में हम अपना योगदान दे सकते हैं। बाकी आईटीआई लागू करवाने और आईटीआई हटवाने में हमारा कोई योगदान नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्रोल में बोर्ड नहीं है और हम एक मामूली सा आदमी है, ठीक है। कोई बहुत बड़ा टीचर भी नहीं है कि बहुत बड़ा क्राउड हम लेकर के बैठे हुए हैं कि कुछ भी कहेंगे तो वो चीज है असरदार रहेगी। तो एक मामूली सा आदमी है, हम आपके तैयारी में भरपूर योगदान देंगे ग्रुप डी के लिए। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए, जैसे भी होगा वो जो भी आपके लिए अच्छा होगा वो हम आपके लिए भरपूर योगदान देंगे। क्योंकि रेलवे का तो जो पैटर्न है और रेलवे की जो चीजें हम 2014 से लगभग समझ रहे हैं, क्योंकि 2014 से कुछ तैयारी खुद का, फिर लगातार इधर 18 के बाद से पहले से पढ़ाना शुरू हो गया। तो मतलब रेलवे का सिनेरियो जो है बहुत अच्छे से हम जान रहे हैं। इसलिए इसमें तैयारी में हम आपका भरपूर योगदान देंगे। एएलपी में भी हमने बोला था, वही सारी चीजें हुई। सब लोग परेशान थे टेस्ट ग्रुप का टेस्ट सीरीज लगा करके कि क्वेश्चन सर टफ आ रहा है, क्वेश्चन टफ आएगा, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन टफ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपका कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए इस बात को समझेंगे। आइए एक एक करके बात करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल पे आप अपना प्यार दीजिएगा जरूर, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं। बिना आपके हम कुछ नहीं है भाई, सिंपल सा बात है।
ठीक है, और बहुत एक मामूली सा आदमी है, थोड़ा बहुत लोगों को पढ़ा लेते हैं, ठीक है। हाँ, मैथ जो पढ़ाएंगे वो बेहतरीन पढ़ाएंगे, इस बात का 500% गारंटी लेंगे। मैथ ना समझ में आता हो तो हमारे पास आ जाओ, 100% समझा देंगे, इस बात का 500% नहीं, 5000% गारंटी लेंगे, ठीक है। इसके लिए निश्चिंत रहना है। तो आइए देखते हैं। अब नोटिस, कल भी हम इस पे एक वीडियो बनाए थे, फिर अब लगा कि एक बार और अच्छे से क्लियर करना चाहिए आप लोग को। क्या है कि उस वीडियो में भी कमेंट आप लोग मान नहीं रहे हैं, उस वीडियो में हमने मना किया कि आप लोग इधर उधर कमेंट करते मत चलिए, परेशान मत होइए, 10 तारीख तक वेट कीजिए। लेकिन आप लोग मान नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, पहले बात को समझिए। 2018 में क्या हुआ था? 2018 में हमारा ग्रुप डी में आईटीआई लागू किया गया था, ठीक है। उसके लिए फिर बहुत टफ लेवल पे मतलब ई हो गया, हो हंगामा हो गया, जिसके कारण सरकार को अपना क्वालिफिकेशन वापस लेना पड़ा, और फिर 10th को लागू करके फॉर्म को फिल करवाना पड़ा। लेकिन उसी समय सरकार से जो मांगे रखी गई थी कि अगर आईटीआई लागू भी करना है तो बच्चों को समय दिया जाए, और इसके लिए ताकि बच्चे आईटीआई करके तैयार रहें, तब जाकर के लागू किया जाए। तो 2019 का जो वैकेंसी आया, उसी समय ग्रुप रेलवे ने एक नोटिस जारी किया, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 2019 5/6 2019 के बाद जो भी वैकेंसी आएगी लेवल 1 का ओपन मार्केट में, वो सारी वैकेंसी में टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए क्वालिफिकेशन जो मिनिमम होगा वो आईटीआई होगा। और दूसरा चीज, जो नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट होगा उसमें हमारा 10th होगा, जो कि पहले से था। बात समझ में आ गया? फिर जो अभी एक नोटिस वायरल हुआ 32,000 पोस्ट का, तो उसमें अभी हमने बोला कि जो पॉइंट्समैन है ये नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट में आते हैं, मतलब कि इसमें 10th होने वाला है, बाकी सब में आईटीआई होने वाला है। फिर कल से एक नोटिस वायरल हो रहा है, जबकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है कि जो रियल है या फेक है, ठीक है। अभी तक इसका पुष्टि पहले तो नहीं हुआ है कि रियल है या फेक है, जो भी है, लेकिन रेलवे का नोटिस है, यही वायरल हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, जो नोटिस इसमें वायरल हो रहा है इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे साफ साफ अगर सीधा हम बात करें, तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने बोला है वो बोला है कि 10th पास और आईटीआई, और क्या और लगा करके आईटीआई है, और इक्विवेलेंट, उसके इक्विवेलेंट में, और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट गारंटेड बाई एनसीबीटी, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एक चीज नहीं समझ में आ रहा है, कुछ लोग तो मतलब व्यूज के चक्कर में क्या ही कहा जाए, मतलब इस तरह से नहीं बेवकूफ बनाना चाहिए कि अगर यहाँ पे सरकार को ग्रुप डी में 10th पास आउट रखना होता, 10th रखना होता मिनिमम क्वालिफिकेशन, बात को समझिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर 10th रखना होता, मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर 10th रखना होता, तो फिर इसमें आईटीआई लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है, और आईटीआई, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 10th के बाद ही आईटीआई किया जाता है, आप भी जानते हैं कि 10th के बाद ही आईटीआई किया जाता है। तो जो इस नोटिस से जो निकल के आ रहा है बात, वो बस इतना ही बात निकल के आ रहा है आपका कि कुछ पोस्ट पे 10th रहेगा और कुछ पोस्ट पे आपका आईटीआई लागू होगा। मतलब हाँ, ये है कि जो किसी किसी को लग रहा था कि 100% आईटीआई रहेगा, तो ऐसा नहीं है, 100% आईटीआई नहीं रहेगा, ये हम शुरू से बोल रहे हैं। 100% आईटीआई नहीं रहेगा, कि ये हम शुरू से बोल रहे हैं कि जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसमें आईटीआई रहेगा। और एक्चुअली अगर देखा जाए, तो अगर आप बात कर रहे हैं कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में आईटीआई क्यों होना चाहिए, तो आप भी जानते हैं कि अगर सरकार को, मान रहे हैं कि दो आदमी है, एक मैट्रिक पास है, एक ग्रेजुएट है, तो जाहिर सी बात है ग्रेजुएट वाला उसके लिए अच्छा काम करेगा। तो जिस एक लड़का 10th पास आउट है और एक लड़का 10th पास आउट करके आईटीआई किए हुए है, तो जाहिर सी बात है कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में ई जो है थोड़ा अच्छा काम करेगा। तो अगर ऐसा होता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये बढ़िया चीज है। कहीं ना कहीं जो रेल दुर्घटनाएं इतनी सारी हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनसे बेहतर यहाँ पे ही परफॉर्म करेंगे। तो चलिए ठीक है, इसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है भाई। 10th और आईटीआई दोनों को हम शुरू से ही कह रहे हैं, जो आईटीआई वाले हैं वो भी गुस्सा ना करें, क्योंकि अगर 10th और आईटीआई दोनों रह रहा है तो आपके लिए कुछ पोस्ट तो सेफ रहेगा कि जिसपे आप ही केवल फाइट करेंगे, और इस पे भी आप फाइट कर सकते हैं। लेकिन 10th वाले तो आपके पोस्ट पे फाइट नहीं करेंगे, इंटर वाले और ग्रेजुएट वाले तो आपके पोस्ट पे फाइट नहीं करेंगे, तो कुछ पोस्ट आपके लिए सेव रहेगा।
जो कि आसानी से आप फाइट कर सकते हैं, तो इस पे आप फाइट करके नौकरी ले सकते हैं, जबकि आप इस पे भी फाइट कर जाइएगा, अगर इसमें भी आप जाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ठीक है, चलो भाई ये बात हो गया। तो अब इसके लिए हो हंगामा कर देना कि आईटीआई हटा दिया गया, आईटीआई लागू हो गया 100%, कोई आ रहा है तो 100% आईटीआई लागू कर दिया गया भाई, कोई आ रहा है तो कह रहा है आईटीआई हटा दिया गया है। अरे भाई अभी अब ये जो है इसका जो 100% कंफर्मेशन है इस बात का, तभी होगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। कब होगा? जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी जाकर के इसका 100% कंफर्मेशन होगा। ठीक है। अब नोटिफिकेशन जो है आपका 10/1/2025 से पहले आने का चांस है, इतना तक वेट कीजिए। ठीक है, इतना तक वेट कीजिए 10/1/2025 तक, इससे पहले आपका नोटिफिकेशन आपके हाथ में होगा। ठीक है। अब उसके बाद जो भी चीजें होंगी, जो भी करना होगा वो आप कर सकते हैं। अभी आपको क्या करना चाहिए, तो आप भी जानते हैं कि एएलपी के लिए भी हो हंगामा हुआ, हुआ ना? एएलपी के लिए भी हो हंगामा हुआ, सीटें बढ़ी। ठीक है, लेकिन आपका नहीं हुआ, जबकि एएलपी में तो केवल आईटीआई ही था, फिर भी आप लटक गए। तो क्या लगता है कि जो एएलपी में जो लड़के बैठे थे वो ग्रुप डी में नहीं बैठेंगे? बैठेंगे, फिर वहां पे भी आपको उनसे फाइट करना है, करना है ना? तो क्या लगता है, हो हंगामा करने से हो जाएगा? नहीं होने वाला है। फिर टेक्नीशियन के लिए हो हंगामा हुआ, हुआ ना? सब लोग किए, फिर टेक्नीशियन में भी सीटें बढ़ गई, फिर आप लटक गए। क्या लगता है, टेक्नीशियन में जो आईटीआई किए हुए हैं वो ग्रुप डी में नहीं बैठेंगे? बैठेंगे। अगर आईटीआई भी केवल लागू होता है तो ये सारे उसमें मिलेंगे आपको, जो एएलपी में थे वो सारे उसमें मिलेंगे आपको। तो क्या लगता है कि अगर आईटीआई लागू भी हो जाता है तो आपको हो हंगामा करने से आपका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। और अगर ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो धत है इस जिंदगी पे, धत है तुमको हो हंगामा करने पे, मतलब कि तू हो हंगामा करने के लिए ही पैदा हुए हो। तो इन सब चीजों पे ध्यान रखते हुए, जो भी चीजें हैं ये सब करते हुए, आपको क्या करना है, तो भाई साहब इस पे थोड़ा फोकस कर लीजिए। ठीक है, किस पे फोकस कर लीजिए? इस पे फोकस कर लीजिए, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। मेन जो है यही है, अगर ये आपका सही है तो आईटीआई लागू हो गया तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आईटीआई नहीं भी लागू हुआ तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो मेन जो चीज है वो आपका क्या है, पढ़ाई है। तो इसको करते रहिए, बाकी लड़ाई तो लड़ना है लेकिन इसको कम मत होने दीजिए। बार बार हम कह रहे हैं कि इसको कम मत होने दीजिए। और इसके बारे में हम लोग बात करें तो अब हम बात करेंगे कि हम क्या करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि पहले तो इसका जो है आपका सिनेरियो दिखा दे कि इसमें मैथ रहेगा, इसका सिलेबस जो होगा आपका, इसका सिलेबस जो रहेगा इसमें मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, रीजनिंग रहेगा, और आपका साइंस रहेगा। ठीक है, साइंस रहेगा और आपका जीके रहेगा। ठीक है, और आपका जीके रहेगा। तो ये आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, ये आपका 20 क्वेश्चन है ना, ये आपका 20 है और ये 25 है। हैं, गड़बड़ हो रहा है। ये आपका 25 है, ये आपका 30 है, सॉरी, और ये आपका 25 है और ये आपका 20 है। ठीक है, ये आपका 25 है और ये आपका 30 है और ये आपका 25 है और ये आपका 20 है। अब यहाँ पे सिनेरियो को समझिए। ठीक है, इस जो भी दो चार पांच इधर उधर होगा, थोड़ा सा दिमाग से क्लिक कर रहा है। ठीक है, वैसे यही है। ठीक है ना? तो अगर यहाँ पे देखे तो ये 50% से ज्यादा का वेटेज कवर कर रहा है। ठीक है, 50% से ज्यादा का वेटेज कवर कर रहा है। अगर आप इसमें से 5-10%, अगर मान के चले कि 20% भी आप स्कोर कर लेते हैं तो टोटल आपका 70% स्कोर होगा। ठीक है, और इतना स्कोर पे किसी का औकात नहीं है कि आपका रिजल्ट रोक दे। बात समझ में आ रहा है? तो आपको काम कहाँ करना है, समय कहाँ देना है, इस चीज को समझिए। आप लोग क्या करते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, जबकि इसका जो सिनेरियो है बहुत भास्ट है, इसका जो सिनेरियो है वो बहुत भास्ट है। ज्यादा से ज्यादा टाइम आपका मैथ होना चाहिए जिसपे 100% एक्यूरेसी के साथ स्कोर होता है, रीजनिंग होना चाहिए जिसमें 100% एक्यूरेसी के साथ स्कोर होता है। उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा टाइम साइंस पे दीजिए।
बात समझ में आ गया। आजकल देख रहे हैं कि इसमें और करंट अफेयर में लोग परेशान रहते हैं भाई साहब, रिजल्ट इधर बन जाना है, इधर जान दिए पड़े हैं, समझे में नहीं आता है कि भाई तू पढ़ काय के लिए रहे हो, रिजल्ट लाना है कि तिस्मार खा बनना है। तो तिस्मार खा आपको नहीं बनना है, आपको रिजल्ट लाना है। तो ये दोनों चीज तो हमारा है, आपको भी पता है कि ये दोनों चीज तो हमसे बाहर जा नहीं सकता है, ठीक है। और हमसे बेहतर कोई आपको बता नहीं सकता है। देख लिए सामने से कि केवल एएलपी में मैराथन कराए उसमें से बोर्ड तक का क्वेश्चन आ गया। क्यों? क्योंकि उतना रिसर्च है, उतना ज्यादा क्वेश्चन पे काम किया हुआ है। एक एक टॉपिक पे ऑन बोर्ड कोई 500 क्वेश्चन नहीं कराता है, केवल हम कराते हैं। ऑल ओवर इंडिया में सिंगल एक इंसान है, ठीक है, जो एक एक क्वेश्चन से 400 400 500 एक एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन कराते हैं। जा करके देखिएगा परसेंटेज से आपको 400 400 क्वेश्चन कराया गया है, उससे बाहर कहां से चल जाएगा? कैसे किसका औकात है उससे बाहर चल जाएगा? कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। एक एक कॉन्सेप्ट पे इतना क्वेश्चन को धुन दीजिए को कॉन्सेप्ट दिमाग से कभी निकलेगा नहीं। तो इससे बेहतर तो कोई बता नहीं सकता, और बेसिक के लिए तो हम ही जाने जाते हैं, ठीक है। वैसा है नहीं कि रट के आते हैं ये चीज ऐसे होता है याद कर लेना, तो वैसा हम करते नहीं है। जो भी चीज है आपका कॉन्सेप्चुअल रहता है, हर एक चीज आप भी जानते हैं, और जो लोग जानते हैं वो एक बार प्यार से कमेंट कर देंगे, ठीक है ना। तो आइए अब इसको हम क्या क्या करने वाले हैं इस ग्रुप डी के लिए, इस बात पे यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो 6 जनवरी से आपका अभी एक दो दिन में आपको पोस्ट मिल जाएगा संडे तक, ठीक है, कि कितना टाइमिंग क्या रहेगा। टाइमिंग आपका यही लगभग 9:30 10 के आसपास दिन में ही रखेंगे, ठीक है। तो 6 जनवरी से आपका 6 जनवरी से हम प्रैक्टिस लेके आ रहे हैं, प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस में हम कैसे कराने वाले हैं बात को ध्यान दीजिएगा। प्रैक्टिस में हम पहले मैथ को कराएंगे, ठीक है, मैथ कराएंगे, मैथ्स कराएंगे, जो कि टॉपिक वाइज होगा पहले, ठीक है। पहले टॉपिक वाइज कराएंगे। अब टॉपिक वाइज में क्या रहेगा? तो टॉपिक वाइज ये रिवीजन सीरीज रहेगा, प्रैक्टिस सीरीज बोल के इसको रिवीजन सीरीज आप बोल सकते हैं। जैसे अगर बात करें टॉपिक वाइज, तो टॉपिक वाइज में क्या क्या करेंगे? जैसे मान लें कि हम परसेंटेज लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो परसेंटेज हम आपका पूरा का पूरा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। 1 से 2 दिन में पूरा का पूरा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करा देंगे। उसके बाद उसी प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, तो ये भी आपका 1 से 2 दिन में हम आपको पूरा का पूरा इसका कॉन्सेप्ट कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। दूसरा चीज, अब यहाँ पे टॉपिक वाइज कराने का हमारा रीजन क्या है कि अर्थमेटिक तो हम लगभग लगभग करा चुके हैं, ठीक है, मैराथन में भी कराए हैं। अर्थमेटिक आपका पूरा इस चैनल पे पढ़ाया हुआ भी है, वैसा आपको कोई कोर्स में नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, जैसा इस चैनल पे पढ़ाया हुआ है। तो उन सब का बात छोड़िए, हमारा टॉपिक वाइज कराने का रीजन है कि ग्रुप डी में भाई साहब एडवांस मैथ से ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, एडवांस मैथ से आपका ठीक ठाक क्वेश्चन रहता है। यहां तक कि ग्रुप डी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी आपको सवाल देखने को मिल जाता है बहुत सारे, ठीक है। तो इसीलिए एडवांस मैथ के कारण ही यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कुछ अर्थमेटिक का भी रहेगा, ठीक है। पहले कोई एक दो टॉपिक अर्थमेटिक का, फिर एक आध टॉपिक एडवांस का, फिर ऐसे एक दो टॉपिक अर्थमेटिक का, फिर एक आध टॉपिक एडवांस का, ऐसे करते हुए पहले टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। एडवांस में भी आपको ज्यादा नहीं पढ़ना होता है। देखिए ग्रुप डी में अगर एडवांस ज्योमेट्री देखिएगा तो इतना बड़ा है। अगर ज्योमेट्री का एक्चुअल में अगर क्लास करते हैं आप एसएससी लेवल का, तो ज्योमेट्री लगभग लगभग आपका 200 घंटा हो जाएगा, 100 150 200 घंटा हो जाएगा। लेकिन उतना नहीं पढ़ना होता है हमको। कोऑर्डिनेट देखिएगा तो कोऑर्डिनेट कम से कम 40 50 घंटा हो जाएगा, 30 40 क्लास लग जाएगा कोऑर्डिनेट का। अलजबड़ा देखिएगा तो उसका भी 50 घंटा लग जाएगा। लेकिन उतना नहीं पढ़ना होता है हमको। हमको क्या पढ़ना होता है ये हम बता सकते हैं आपको क्या पढ़ना है। आजकल लोग यहीं पे मार खा जा रहे हैं कि क्या पढ़ना है यही नहीं पता है, और क्या नहीं पढ़ना है ये भी नहीं पता है। जो नहीं पढ़ना है उस पर टाइम बर्बाद किए पड़े हैं। तो ये चीज हम आपको एडवांस में देखिएगा, एडवांस हम आपको ऐसा कराएंगे कि हर टॉपिक को 1 से 2 दिन में निपटाएंगे, 1 से 2 दिन में निपटाएंगे। और आप एग्जाम देके आइएगा अगर उससे बाहर का एक कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करेगा, आपको हम दिखा देंगे। ऐसा नहीं है कि आप केवल प्रीवियस ईयर का सवाल करके आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो हर एडवांस का टॉपिक को 1 से 2 दिन में हम निपटाएंगे। जैसे ट्री को स्टार्ट करेंगे तो 1 से 2 दिन 3 दिन के अंदर आपका पूरा कॉन्सेप्ट आराम से क्वेश्चन कराते हुए हम आपको करा देंगे। बात समझ में आ रहा है?
तो इस प्रकार से पहले टॉपिक वाइज हम लोग खत्म करेंगे। तो टॉपिक हमारा टारगेट रहेगा कि 30 से 40, हार्डली 50 दिन मान के चलिए कि 50 क्लास में हमारा पूरा टॉपिक वाइज खत्म हो जाएगा 50 क्लास के अंदर। ठीक है, 50 क्लास के अंदर हमारा टॉपिक वाइज खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो उसके बाद मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस डेली रहेगा हमारा। मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस अपना करते रहेंगे। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहेंगे। हाँ, बात समझ में आ गया। मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहेंगे, आराम से हमारा इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। बात समझ में आ गया। अब बाय द वे अगर ऐसा है कि भाई परसेंटेज के बारे में उसको बढ़िया से ज्ञान नहीं है, या फिर प्रॉफिट और लॉस के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, या फिर अगर ट्रिगो का बात करें तो ट्रिगो में साइन थीटा कॉस थीटा नहीं जानते हैं, तो उनके लिए हम आपको एक ही सजेशन देंगे कि इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे ग्रुप डी स्पेशल मास्टर प्लान लेके आ गए हैं। ग्रुप डी स्पेशल मास्टर प्लान, ठीक है, ग्रुप डी स्पेशल मास्टर प्लान लेके आ चुके हैं। ठीक है, मास्टर प्लान वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर किसी का इच्छा है कि नहीं 2025 में, आपको भी पता है कि एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, सब आपके रास्ते में है, तुरंत आपको तुरंत तुरंत देखने को मिलेगा। जो छूटा है उससे कोई गम नहीं है, क्योंकि तुरंत आगे सब देखने को मिलेगा। तो 2025 में अगर आपको सारा भर्ती का एक साथ तैयारी कर लेना है, तो 2025 स्पेशल मास्टर प्लान भी हमने लॉन्च कर दिया। 2025 स्पेशल मास्टर प्लान, ठीक है। और ये काफी लोगों का डिमांड था कि सर जी ग्रुप डी के लिए, कोई कह रहा था, बार बार लोगों का कॉल आ रहा था कि सर वो वाला मास्टर प्लान पुराना हो गया है, काफी चीजें उसमें पढ़ाई हो चुका है, एक नया मास्टर प्लान लेके आइए। तो ये दोनों चीज हम लेके आ गए हैं, और दोनों का क्लास जो है आपका 6 जनवरी से शुरू होने वाला है। 6 जनवरी से शुरू होने वाला है। ठीक है, तो उससे पहले आप इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहां से ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन इस बार थोड़ा सा भी रिस्क मत लीजिए। इस बार अगर थोड़ा सा भी आप रिस्क ले रहे हैं तो एलपी लटक गया, टेक्नीशियन लटक गया, फिर आपका ग्रुप डी भी जाएगा हाथ से। और फिर अगर आप 6-8 महीने पहले से तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आगे का एलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी सब जाएगा हाथ से। तो इसलिए आप रिस्क मत लीजिए। हम कहेंगे कि आइए हमारे साथ। इन सब में हम 100% गारंटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमको पता है कि आपको किस रास्ते पे लेके चलना है, कहां से आपका सिलेक्शन होगा। बात समझ में आ रहा है? तो आ जाइए हमारे साथ और चलते हैं सिलेक्शन तक साथ में। और नहीं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमारा सब बेसिक ठीक है, तो फिर आपका ये राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे, जिसपे आप अभी लगे हुए हैं, इसी पे आपका काम हम कर देंगे, राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे हम इसी पे आपका काम कर देंगे इतना सारा कि आपको कुछ और करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपका बेसिक ठीक है, काम भर का आप मैथ लगा लेते हैं, तो आपका बाकी चीज हम यहाँ पे कर देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आपका बेसिक ठीक नहीं है, या आपको लग रहा है कि नहीं जीरो से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको, आपके लिए दोनों बेस्ट है। दोनों में एकदम जीरो लेवल से, एकदम माइनस लेवल से लेके चलेंगे। उतना आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना माइनस लेवल से भी कोई पढ़ा सकता है जो कि हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आइए आराम से और चलते हैं। ठीक है ना, तो चलिए, बात लगभग आपको समझ में आ गया है। दोनों चीज हम 6 जनवरी से लेके आ रहे हैं, ये आपका यूट्यूब पे लेके आ रहे हैं। ये सारा चीज जो है यूट्यूब पे रहेगा, और बाकी जो रहेगा इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे रहेगा। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं हम आपसे बहुत जल्द। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।